हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, जेई मेन 2023 में पूछा हुआ सवाल है 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें कुछ एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। देखो, हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, तो हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो देखो, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं समझ में आता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में भी एक कोई नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। अच्छा क्वेश्चन है, समझो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity 6 डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 3x प्लस 6 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 11 e रेज़ टू पावर x प्लस 6। क्लियरली दिख रहा है कि हमें करना क्या है। हमें करना है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए मुझे देखो नीचे दिख रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने आना चाहिए। तो अब हम सीखेंगे किस तरीके से इजी वे में क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, देखो और समझो। e रेज़ टू पावर 3x प्लस 6 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 11 e रेज़ टू पावर x प्लस 6 है, मुझे फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा e रेज़ टू पावर ऑफ x को p। ये हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 6। ये हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं, हम उसको क्या मान रहे हैं, p मान रहे हैं। अब फैक्टराइज करने का मेथड क्या है ये समझो। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब मैं अगर p इक्वल टू 1 लेता हूं तो मुझे दिख रहा है वो 0 तो होगा नहीं, तो फैक्टर तो होगा नहीं उसका। तो मैं -1 से चेक करता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो वो -1 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा +6, ये हो जाएगा -11 प्लस 6। तो अब देखो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6 ये हो जाएगा 5, -11 प्लस 6 ये हो जाएगा -5, तो ये हो गई 0। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई p इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर है। बस इतना पता करना था, पता हो गया। अब एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो, करना क्या रहता है, हमें सिर्फ ये करना रहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है वो आप लिख लो पहले। देखो क्या है, p क्यूब का 1 है, p स्क्वायर का 6 है, p का 11 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, और जो हमने एक फैक्टर निकाला है उसको यहां पे लिख दो -1। अब जो 1 है पहला टर्म, उसको एज इट इज उतार दो भाई नीचे, कोई दिक्कत नहीं। -1 जो आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1, और यहां पे लिख दो, ये हो गया -1। ठीक है, 6 -1 5। फिर जो आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 5 ये हो जाएगा -5, 11 -5 ये 6, फिर ये -1 इंटू 6 ये हो गया -6, और 0 हमेशा यहाँ पे देखो लास्ट में 0 आना चाहिए, तभी आप सही बनाए हो। ये एकदम प्रूफ है। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की हो, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। अब एक बार देखो कि कहाँ गड़बड़ की हो। इतना करने के बाद देखो, एक फैक्टर मेरा क्या था, p इक्वल टू -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस 1। देखो -1 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो p प्लस 1। अब यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वो और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी कहाँ से, देखो यहाँ से। ये जो रहते हैं ये कोफिशिएंट्स रहते हैं किसके, अगर मैं p स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करूं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1p स्क्वायर। ये p के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5p, और ये कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब मैंने p वेरिएबल लिया तो p लेंगे, x वेरिएबल होता तो x लेते, वो अपने ऊपर है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी, हमने बना ली। ठीक है, अब इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा, देखो p स्क्वायर प्लस ये 2p प्लस 3p प्लस 6, जो कि मुझे इजिली दिख रहा है। तो ये क्या बन गया, देखो p प्लस 1, ये बन गया p प्लस 2, कॉमन आउट निकालोगे तो, और p प्लस 3। देखो फैक्टराइज हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। हम क्लास 10 में पढ़े थे भाई कि टेंट्राइल मेथड लगाओ, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेंदी नहीं करना है, ये इजी मेथड है। ये तो मैंने आपको समझाया, जब आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे यूं बनेगा मिनट्स में। ठीक है, सेकेंड्स में भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फैक्टराइज हो चुका है, मतलब अब हमें पता चल चुका है। देखो p जो है हमारा e रेज़ टू पावर ऑफ x था, तो मैं पुट कर देता हूं। देखो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी 6 डिवाइडेड बाय, ठीक 6 डिवाइड बाय क्या है, p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3। तो इसका मतलब ये हो गया ex प्लस 1 ex प्लस 2 और ex प्लस 3, है ना। अब देखो अब क्या आएगी, अब मुझे दिख रहा है कि मैं इसमें किस में ब्रेक करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन में। और पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, देखो a डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस 2 प्लस c डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस 3।
अब आप फिर कंफ्यूज जाओगे, अब आप बोलोगे यार इतना लेंदी हो गया, अब इसका ए बी सी वैल्यू निकालूं, सॉल्व करूं, ठीक है, हम एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करें, उसके बाद सॉल्व करें, लेंदी प्रोसेस। तो इजी मेथड क्या है इसका? देखो इजी मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले इक्वेशन बनाओ। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ऊपर 6 है इक्वल्स टू, देखो नीचे डिनोमिनेटर जब एलसीएम लोगे तो नीचे का टर्म कैंसिल हो जाता है, तो यहां ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, ये और ये दोनों ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 3। वैसे ही बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा ये और ये, बी को छोड़ दो तो ये बन गया ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 3। वैसे ही सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो सी के साथ हो जाएगा ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 2। शॉर्ट ट्रिक समझना, बहुत इजी ट्रिक है, इजीली निकाल सकते हो ए बी सी की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करने से अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो मुझे सबसे पहले एज्यूम करना है, लेट ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स को, देखो आपको ए निकालना है तो यहां पे 2 और 3 है, समझना, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो अगर मैं ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स की जगह -1 पुट कर देता हूं, सोचने की बात है, ई रेज़ टू पावर एक्स की -1 पुट कर देता हूं, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, 0 इंटू सब 0, वैसे ये वाला टर्म 0 हो गया, 0 इंटू मल्टीप्लाई 0, तो सिर्फ बचेगा क्या, देखो ए बचेगा, तो अब वैल्यू क्या आएगी, देखो 6 इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स का मैंने क्या लिया -1, तो -1 प्लस 2 ये हो गया 1, इंटू में -1 प्लस 3 ये हो गया 2, ठीक है। तो देखो 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ए, और यहां से देखो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। देखो कितनी आसानी से हो गया, कितनी आसानी से हो गया यार, ये एक तरीका है, ठीक है। तो इजी करने के तरीके यही हम सीख रहे हैं। अब देखो दूसरी केस में हम क्या लेंगे, b निकालना है तो 2 ले लेते हैं, ई एक्स की वैल्यू हम लेते हैं -2, क्योंकि इसके पास -2 है, इसके पास भी -2 है, तो ये वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे बच्चों। तो बचेगा क्या, देखो 6 इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, b के पास आएगा b -2 प्लस 1 ये -1, -2 प्लस 3 ये 1, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक, ये मुझे मिल गया क्या, b। सिमिलरली फॉर c करेंगे तो ई रेज़ टू पावर ऑफ x को हम पुट करेंगे, देखो मुझे अब -3 पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये और ये टर्म के पास 3 है, तो क्या मिलेगा, देखो 6 इक्वल टू कितना है, c इंटू -3 प्लस 1 दैट इज -2 इंटू -3 प्लस 1 दैट इज -1, तो यहां से जो c की वैल्यू मिलेगी 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू c इक्वल टू 3, हो गया सॉल्व, दैट्स सॉल्व माय ऑनर, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट हो चुका है, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो वैल्यू पुट करने पे क्या आएगी वैल्यू, ए क्या है, ए हमारा है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 1 dx, ठीक, प्लस b कितना है, b है -6, तो -6 डिवाइड बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 2 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c कितना है, 3 डिवाइड बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 3 dx। बस अब क्या करना है, इंटीग्रेट तो करना है यार, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी और ये 0 से इन्फिनिटी। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, पर मुझे क्या लाना है, देखो टी लेट करने के लिए अगर आप नीचे वाले टर्म को ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स प्लस 1 को अगर हम टी लेट करते हैं सपोज, तो इसमें आना क्या चाहिए, देखो ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स dx इक्वल टू dt आना चाहिए। तो मुझे किसी भी तरीके से ऊपर ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स लाना पड़ेगा, तभी मैं नीचे वालों को लेट कर सकता हूं, तभी वो सॉल्व हो सकता है। तो नीचे वाले टर्म को ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स लाया कैसे जाए, वो हम करते हैं कॉमन निकाल के। देखो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय, एक स्टेप ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स जैसी कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहीं पे हमारी ट्रिक लगती है, ठीक, प्लस -6 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स बाहर, तो 1 प्लस 2 बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स लग जाएगी यहां पे, ठीक, प्लस 0 से लेकर इन्फिनिटी ये 3 बाहर, 1 बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स बाहर, ये बन गया 1 प्लस 3 बाय ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स dx। बस अब देखो करना क्या है हमें, ये है कि ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, 3 0 से लेकर इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर ऑफ -x डिवाइड बाय
1 प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये कन्वर्ट हो गया इस चीज में, ठीक है। -6 0 से लेकर इंफिनिटी ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2 ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 3 0 से लेकर इंफिनिटी ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 3 ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो अगर मैं नीचे वाले टर्म को टी लेट करता तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन एक माइनस साइन एक्स्ट्रा के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो -3, ठीक है, 1 बाय टी, तो मतलब log टी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा log ऑफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक। सिर्फ एक लिमिट लगेगी हमारी साथ में 0 से लेकर इंफिनिटी, ठीक। -6 डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना -6 है, यहां पे 2 है इसके साथ, तो एक 2 इसके डिवाइड में भी आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, log ऑफ 1 प्लस 2 ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी आएगा, प्लस एक साइन माइनस की आएगी तो इसको प्लस कर देगा, अब एक साइन माइनस की आएगी तो इसको माइनस कर देगा, और ये बन जाएगा हमारा, देखो 3/3 कितना, 3/3, क्योंकि इसको हम टी लेट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ 1 प्लस 3 ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पे लिमिट चल रही है इसकी 0 से लेकर इंफिनिटी, इसकी भी लिमिट चल रही है 0 से लेकर इंफिनिटी। तो अब देखो हुआ क्या, अरेंज ही करना है बस, और कुछ नहीं। देखो अब होगा क्या, ये -3 log इंफिनिटी जब हम पुट करेंगे इसमें, ये इंफिनिटी जब पुट करेंगे हम लोग, तो ये ई रेज टू पावर ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा, log इंफिनिटी हट जाएगा, सिर्फ 0 वाले टर्म हम ऐड करेंगे, पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो +3 log ऑफ 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2, ये 2 1 टाइम 2 3 टाइम, देखो इंफिनिटी पुट करेंगे तो हट जाएगा, साइन में माइनस की साइन आ जाएगी, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -3 log ऑफ 3, समझो ये 2 ई रेज टू पावर ऑफ 0 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है, माइनस, और इसमें ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम नीचे वाली लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ 1 + 3 दैट इज 4। बस थोड़ा सा अरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंज क्या करेगा हमारा, देखो पावर में चले जाता है, log 2 के पावर में 3, ये बन गया log 2 के पावर में 3, दूसरा क्या बन जाएगा log 3 के पावर में 3, ये हो गया हमारा -log 3 के पावर में 3 प्लस ये हो गया log, दूसरा क्या है हमारा, लास्ट में क्या है हमारा वो देख लो भाई, सिंगल है log 4, ठीक है, प्लस log ऑफ 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, देखो log ऑफ, सिंप्लीफाई अगर हमें करना है तो हम कम कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या बन जाएगा, देखो अब बन जाएगा हमारा, ये log की प्रॉपर्टी है, जो प्लस में है उसको इनटू कर देते हैं, 2 के पावर में 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय 3 के पावर में 3, यही तो बोलता है ना भाई log की प्रॉपर्टी, क्या बोलता है, जो प्लस में है उसको इनटू में कर दो, जो माइनस में डिवाइड में कर दो, तो बचा क्या, देखो log ऑफ 2 के पावर में 5 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 27, और यही इसका देखो मुझे आंसर दिख रहा है। अगर ऑप्शन में मुझे दिख गया यही, तो हम क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, बस दैट्स ऑल। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते हुए अच्छा क्वेश्चन था, 2 नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले इसमें, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है एकदम इजीली, और दूसरा देखो पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को भी हम यूं कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं रहती है। तो सोच के मत बैठना कि पार्शियल फ्रैक्शन है तो बहुत लेंथी जाएगा, छोड़ देता हूं, नहीं छोड़ना है, ये ट्रिक अपनानी है जो हमने किया है आज, ठीक है। बाकी आपसे सॉल्व होते रहेगा और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको कराते रहूंगा, बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, बस दैट्स ऑल। इतना सा कॉन्सेप्ट करना है आपको, इतना सा काम करना है। जेईई के पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और जो कॉन्सेप्ट लगेंगे मुझे आपके लिए जो बेनिफिशियल है मैं आपके लिए लाते रहूंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड स्टे इन टच।